जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और अब मुझे मिला है अपने ब्लॉग बनाने का मौका। अब दूंगा मैं फिर वही काम जो मेरा प्रतिदिन का है, साड़ी को और सड़ाने का वर्क करते हैं अपने कार्य का शुभारंभ। तो एक बंधु का कमेंट आया है, मैंने कमेंट देखा, नाम नहीं देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि ये साड़ी केजरीवाल की तरह, केजरीवाल की 2 कॉपी। जैसे केजरीवाल शुरुआत में कह रहा था, जब अन्ना आंदोलन से छूटा या स्टार्टिंग थी, उसमें कह रहा था मैं लोकपाल लाऊंगा और ये नहीं करूंगा। तो बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी केजरीवाल की भी ये बाप है। केजरीवाल तो उतनी तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता जितने रंग ये बदलती है। ये 2 कौड़ी की कुतिया। तो ये कह रही थी मैं जो दिखाती हूँ, सच दिखाती हूँ, किसी औरत के कैरेक्टर पे बात ले आती है। बात देखो, हेमा बहन को पे इसने इतने गंदे आरोप लगाए कि मेरी आकाश पाताल के साथ जो है इंस्टा पे चैटिंग हुई है। क्योंकि इसका खत्म है ना, तो उसके साथ चैटिंग तो इसके साथ होनी। जग्गू बिष्ट इसकी माँ का खत्म है, बात समझो भाई। पैठानी में कोई जग्गू बिष्ट नहीं है और इसकी माँ का खत्म है। और अमित भी इसकी माँ का खत्म है और इसका खत्म है। क्योंकि किसी के ऊपर आप ऐसे आरोप थोड़ी ना लगा दोगे यार। बिना सिर पैर के आप जो है बिना आग के धुआं उड़ा रहे हो। तो ये बिना आग के धुआं उड़ाते। तो जैसा इसने कर्म किया है उस हिसाब से तो इसके साथ जो मैं जिस लैंग्वेज में बातें करता हूँ, जो मेरा बिहेव इसके प्रति है, वो बिल्कुल एकदम 110% सही। 100% नहीं, 110% सही। अभी इसने कल एक वीडियो डाली है किसी के यहाँ से तिवारी क्या अपोजिशन में या क्या उसके पक्ष में डाली होगी। तो ये पहली कितने महीनों बाद, अब आप देखना, मैं लगातार जो कह रहा था कि तू दूसरों पे रिएक्शन क्यों नहीं देती, उस पर व्यूज देखना। ये बिच, ये सुअर की पिल्ली, ये जो है फिर घूम फिर के 4 दिन बाद फिर घूम फिर के आ जाएगी उत्तराखंड के लोगों पे। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए। यहाँ के कुछ लोग जयचंद्रों का रोल निभाते हैं। वो गिरे हुए लोग अपनी मातृभूमि के प्रति ही वफादार नहीं हैं। जैसे जो सीमू को टारगेट कर रहा है, ये टारगेट करती है, तारा राहुल को टारगेट करती है, दीपा बुल्ली को टारगेट करती है, कनी गढ़वाली को टारगेट करती है, ये हेमा उत्तराखंडी को टारगेट करती है। हमें तो करती चलो, लेकिन इन लोगों पे जो अनर्गल आरोप लगाते किसी के हस्बैंड से बात हो गई मेरी, उनसे बात हो गई, और किसी को ये डराती है कि मेरे घर में 50-50 पुलिस वाले। तो जिस भी राज्य के पुलिस में इसके घर वाले हैं, तो वो पुलिस विभाग को ही इसने खरीद लिया। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, इसको ये जो जैसे धमकाती है, तो वहां पे आप लोग एक चीज नोटिस नहीं करते। अगर पुलिस वाले का कोई बच्चा है या किसी भी पुलिस वाले की संतान है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे से नहीं चाहेगा कि ये सोशल मीडिया पे करप्शन करे। उसका बच्चा करप्शन में लिप्त हो, ऐसा नहीं चाहेगा कोई। तो ये बातें के लिए ये मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला काम करती है। जैसा इसने बोला और मैं भी वही बोल रहा हूँ इसके प्रति। आप लोगों ने देखा ही होगा, पिछले साल इसने बहुत गंद बकी मुझे और मेरी वाइफ को लेके। तो इस साल गंद बकने का काम मेरा। भाई इसने जो किया है, बोया पेड़ बबूल का, तो हम कहाँ से खाए? जब बबूल का बोया है तो कांटे ही लगेंगे। वे हम जैसा खतरनाक आदमी से ले लिया पंगा।
जितना सोचा वो बड़ा कुछ बोल नहीं रहा है, आरोप पे आरोप लगाते रहो। मैं भी चुपचाप बैठा था यार। मैंने कहा देखो कितना करती, कितना उपद्रव इसको करने दो, करती रहे उपद्रव। तो इसने खूब उपद्रव किया। इसको लगा कि अब ये क्या था वो सिकंदर बन गई है, लेकिन इसको नहीं मालूम था कि सिकंदर को गिराने वाला भी, पराजित करने वाला भी दुनिया में पैदा है। हमारे उत्तराखंड राज्य में किसी ने इतनी बुरी तरह इसकी क्लास नहीं ली जो मैं आजकल ले रहा हूँ, और लेता रहूँगा। अभी तो शुरुआत की दौर है, अभी पहला चरण भी नहीं हुआ, अभी तो मतलब हल्का सा चल रहा है। अभी तो आगे दौर बड़े लंबे लंबे आने हैं, क्योंकि ये इसने मेरी मरी माता जी और मेरे मरे हुए पिताजी को नहीं छोड़ा है। इसने ही नहीं, इसके साथ के ग्रुप के सारे इसके गिरोह के बंदों ने। तो मेरी ये आदत है, मैं जिसको टारगेट कर लेता हूँ फिर उसको छोड़ता नहीं। और इस समय एक वो मादर जात, उसकी माँ की जय हो, वो पादे सिंह नेगी, उसकी औकात नहीं आज तक फोन कर ले। अबे कैसा मर्द है तू तो मुझे छक्का दिखाई देता बे। ना तेरी मूछ है ना कुछ है तू कोई छक्का का रे। अबे नहीं तो कोई ऐसा मुझे कहे सोशल मीडिया पर अपना नंबर दे, जैसा मैं तुझे कहता हूँ, तो फिर या वो होगा या मैं, नहीं समझा। और मैंने तो तुझे कहाँ तक कहा कि तेरी माँ जीबी रोड जैसे कोठे पे 65 नंबर कोठे पे धंधा करती, छोटी बात है तेरे लिए? या तेरे नाम से जो फेक आईडी चला रहा है, तो उसकी माँ तक वो बात पहुंची? मतलब उसको वो जगह तेरे नाम से कोई फेक चला रहा है तो सोच, उसकी माँ पे गई ना वो फेक आईडी चलाने वाले पे, तो सोच। तो मुझे क्यों नहीं फोन कर रहे हो? करो, खेल में तब मजा आए। और एक इसके गिरोह की एक और है, वो साड़े फेफड़े वाले, इसके फेफड़ों में जान नहीं है। एक तो मास्क लगाए रहती है, आपने उसका चेहरा, मैं उसका तो बिना मास्क वाला चेहरा भी मेरे पास। सोचो जब उसके घर ही में वायरस है, क्योंकि उसके दिमाग में ही एक वायरस भर गया। ये साड़े फेफड़े वाली कहीं कुछ अनर्गल पता नहीं क्या करिए गढ़वाली में, वो एक कुड़ी बाज पड़ जाओ ते कुड़नी पंचन गो बाज है त्याग घीजे तो कौच गु भन में। तू मंथरा तू ही है मादर जाति इस खेल की मंथरा। नकली बुआ ने इस्तेमाल किया इसको, साड़ी को, और तू इसके दिमाग में गोबर भरने वाली। ये कुछ तो गोबर इसके यहाँ पहले ही से भरा हुआ था। समझ ले तुम लोग हिट लिस्ट पे हो मेरे, क्योंकि तुम्हारे गिरोह के बाकी सब सदस्य साइड हो गए। उनने कहा अब निकल लो यहाँ से, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि गलत कौन है, गलत सही कौन है, तो वो बेचारे अपना साइड हो गए। लेकिन ये सड़े फेफड़े वाली, अरे सड़ी तबेले वाली गटर गली, गटर की सारी गंदगी तेरे मस्तिष्क में। अरे बेमादर जात, पादे सिंह नेगी, कोठे वाली की औलाद, समझा? तुम तीनों टारगेट पे हो मेरे। और इतनी जल्दी मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाँ, भूत भी भाग जाता है, भूत का पूजा उजा दे दिए। हाँ, पूजा 10 साल 10 महीना लंबा प्रोसेस है। जब हम लगभग 62 साल के हो जाएंगे तब तक निर्विरोध ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा अपना। तो क्या करूं दोस्तों, इन्होंने जो बोया है उसका फल तो उनको मिलना चाहिए, इसलिए अपनी जुबान गंदी करनी पड़ती है इनके चक्करों में। मैं नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया में मुझे ये शब्द बोलने पड़े, लेकिन बोलना पड़ता, मजबूरी है भाई बोलना, क्योंकि मैं अपने माता पिता को तो गाली खिलाऊंगा नहीं। इसने बहुत गाली दी है, इसने मेरी सास, मरी हुई सास, इसने और उस अंधे ने भी बहुत कुछ कहा था। अंधा तो आजकल बोल नहीं रहा, मैं बोलूँगा नहीं,
मैं तो अब गलती का इंतजार कर रहा हूँ, कौन बोले ना। हाँ, जैसे ये बिना बात का, बिना आग का धुआं उड़ा रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ अब कोई उड़ा के देखे, खेल में हमारे का मजा। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे गंद बकनी पड़ती है, लेकिन क्या करूँ, इनको जैसे को तैसा बिल्कुल करना है मैंने। मैं इनको छोड़ने वाला है नहीं, इसीलिए इस प्रकार का कोई कमेंट न करें कि बस जी ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए। जो मुझे उचित लग रहा है इनके साथ वो मैं करूँगा। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता तो क्या आप लोग माफ़ करते? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों पे अनर्गल आरोप लगाए और आपके मरे हुए जिनके जिंदा है तो कोई बात नहीं, इनके माता पिता नहीं है इस संसार में, उनको गाली दे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए फालतू का ज्ञान न दे। और जिन लोगों को लगता हो कि मेरे रिएक्शन को लाइक करना चाहिए वो लाइक करें, और जिनके अंतर मन ना कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वो कतई ना करें, और जिनको लगता है कि करना चाहिए, जिनका अंतर मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ।